आइए अब हम पूरक आहार यानी कि सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स के बारे में पढ़ते हैं। बेटा मैंने आपको बताया था कि मदर का दूध 4 से 6 महीने तक सिर्फ मदर का दूध आप बच्चे को दें, पानी भी ना पिलाएं। और अगर 850 ml मदर का दूध निकल रहा है तो फिर उसके बाद आपको और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ऊपर लिखा है, यदि किसी कारण माँ का दूध उपलब्ध ना हो या पूरा ना पड़ रहा हो या बच्चे का वज़न ना बढ़ रहा हो जितना बढ़ना चाहिए, ऐसे केस में डॉक्टर आपको बताएगा कि आप मदर का दूध जो है वो पूरा नहीं पड़ रहा, तो बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ कुछ और खाद्य पदार्थ भी दिए जाने चाहिए। ये जो कुछ दूध के अलावा जो और दूसरे खाद्य पदार्थ हम बच्चे को देते हैं, इसको कहते हैं पूरक आहार। दूध के अतिरिक्त जो खाद्य पदार्थ शिशु को उसकी पौष्टिक आवश्यकताएं पूरा करने के लिए दिए जाते हैं, पूरक आहार कहलाए जाते हैं। यानी कि दूसरे तरह वर्ड्स में अगर बोलें कि शिशु को पूरक आहार देने की प्रक्रिया को स्तन्य मोचन कहा जाता है। स्तन्य मोचन का मतलब होता है दूध, माँ का दूध छुड़वाना। स्तन्य मोचन मतलब दूध छुड़वाना माँ का और दूसरे आहार देने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देनी। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फूड इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग अदर फूड्स अलॉन्ग विद ब्रेस्ट मिल्क. This process is called as weaning. Weaning means starting off other foods other than mother milk and gradually putting the child away from the breast milk. It's very very important for your paper. Weaning क्या होती है? Weaning का मतलब होता है माँ का दूध छुड़वाना और दूसरे फूड स्टार्ट कर देना। Any other food given to infant along with mother's milk is known as complementary food. माँ के दूध के साथ कोई और खाना देना complementary food कहलाया जाता है। और in order to ensure the fulfillment of nutritional need of infant, complementary food should be calorie dense and should be provide at least 10% of the energy as proteins. मतलब ये देखने के लिए कि माँ का मतलब बच्चे की ग्रोथ पूरी हो रही है और बच्चे को न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो रही हैं। जो आप कॉम्प्लीमेंट्री फूड दे रहे हो वो कैलोरी से भरा होना चाहिए और जितनी टोटल एनर्जी है उसका 10% ये प्रोटीन्स यहाँ से आनी चाहिए। द अप्रोप्रिएट टाइम टू इंट्रोड्यूस सप्लीमेंट्री इज अराउंड 6 months। 6 months में देना है। इफ़ इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड एट एन अर्ली स्टेज इट मे लीड टू डायरिया एंड इफ़ डिलेड मे लीड टू मैल न्यूट्रिशन। देखो अगर 6 महीने से पहले देते हो तो बच्चे को डायरिया हो सकता है क्योंकि बच्चे की बॉडी अभी इतना बाहर का खाना पचाने के लायक नहीं, और अगर बाद में करते हो तो बच्चे के अंदर कुपोषण आ जाएगा, मैल न्यूट्रिशन आ जाएगा। शिशु को पूरक आहार देने की शुरुआत आमतौर पर 6 महीने की उम्र से की जा सकती है। इस प्रक्रिया को क्रम अनुसार तथा नियम अनुसार बच्चे के आहार में शामिल करना चाहिए, अर्थात धीरे धीरे माता के दूध देने की समय या अवधि में परिवर्तन लाके शिशु को 3-4 महीने की आयु से तरल, अर्ध तरल या कोमल ठोस आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसा ना करने से बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है। ठीक है, तो पूरक आहार उन्होंने बोला कि धीरे धीरे बच्चे को आप लिक्विड डाइट, सेमी लिक्विड और सॉलिड चीज़ों में खाने में बढ़ते हैं। अभी उसके बारे में भी कि 3 तरह के बोले ना, तरल का मतलब बिल्कुल लिक्विड ही, फिर अर्ध तरल मतलब सेमी सॉलिड हो जाता है और कोमल का मतलब सॉफ्ट डाइट। ये आहार देना शुरू करना है। लेट अस स्टार्ट व्हाट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स आर। पूरक आहार के प्रकार 3। तरल पूरक आहार का मतलब होता है शिशु को तरल पूरक आहार देने की शुरुआत आमतौर पर 4 से 6 महीने तक की जाती है। तरल पूरक आहार निम्न प्रकार के हो सकते हैं। शुरू में 3:1 के अनुपात में उबले पानी के साथ मिला दूध और फिर कुछ सप्ताह बाद बिना पानी वाला 3:1 का मतलब 3 रेशो पानी की और 1 रेशो, यानी कि 3 चम्मच अगर दूध पानी ले रहे हैं तो 1 चम्मच दूध, ये मिला के बच्चे को आप पिला सकते हो कुछ सप्ताह बाद बिना पानी वाला दूध। और तरल पूरक आहार कौन से होते हैं? संतरे, मौसमी और रसीले फलों का रस 5 मिलीलीटर 1 चम्मच से शुरू करते हुए 1 वर्ष तक 85 मिलीलीटर तक आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। और तरल पूरक आहार कौन से होते हैं? सूप, सब्जी, दाल, छना हुआ सूप, कोई सब्जी नहीं होनी चाहिए, बीच में छना हुआ सूप। 1 वर्ष के बाद नमक और प्याज के साथ बिना छना सूप। ठीक है, अब इसमें पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स कौन से होते हैं? देखो, लिक्विड कंपोनेंट्स वाला मैंने बताया सबसे पहले लिक्विड,
तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग विद लिक्विड कॉम्प्लीमेंट्स is generally started between 4 to 6 months. Liquid components could be in the form of, for example, milk diluted with boiled water. Water has to be boiled in the ratio 3:1 respectively. Then the undiluted milk. Citrus juices start with giving about only 5 ml यानी कि 1 teaspoon और उसको 85 ml तक ले जाओ. फिर और क्या हो सकता लिक्विड में? क्लियर सूप ऑफ वेजिटेबल और दाल for at 4 to 5 months. Unstrained soups with salt and onion. Okay, then आते हैं हम सेमी सॉलिड कंपोनेंट्स के ऊपर. सेमी सॉलिड कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि मसले हुए ठोस पूरे सेमी सॉलिड. कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग विथ सेमी सॉलिड फूड कॉम्प्लीमेंट्स इज जनरली स्टार्टेड ड्यूरिंग 5 to 6 months and semi solid complements could be in the form of following. For example, cooked and mashed vegetables such as mashed आलू, शकरकंदी को मैश कर दिया, गाजर को मैश कर दिया, ठीक है. वेल कुक्ड पल्सेस, बिल्कुल अच्छी पकी हुई दालें. और सीरियल्स में मतलब जैसे चावल, इधर कुक्ड सेपरेटली और विद कॉम्बिनेशन ऑफ मिल्क एंड शुगर. या तो अलग से बनाना या मिल्क और शुगर के साथ. एग योग दे सकते हो आप आफ्टर 7 months जब स्टार्ट हो जाए विद हाफ टी स्पून से स्टार्ट करोगे. येलो पार्ट देना है पहले, वाइट नहीं. एंड ग्रेजुअली इंक्रीज टू 1 full एग योग. अभी भी वाइट नहीं देना, आपने 7वें महीने में एग योग यानी कि येलो पार्ट स्टार्ट करना है और एक पूरा एग योग दे सकते हो 1 साल तक आप. वेल कुक्ड एंड मिंस्ड मीट और फिश जनरली बाय एज ऑफ 1 year. रॉ सैलेड्स एंड फिंगर फूड्स लाइक रॉ सैलेड. इसमें पढ़ लेते हैं आप हमारे दूसरे तरह के आहार होते हैं मसले हुए अर्ध ठोस पूरक आहार. इसको कहते हैं सेमी लिक्विड सप्लीमेंट्री फूड. शिशुओं का अर्ध ठोस पूरक आहार देने की शुरुआत 6 से 8 महीने के दौरान की जाती है. शिशुओं को दिए जाने वाले ठोस कुछ निम्न प्रकार के हैं. 6 से 8 मास के बच्चे को अनाज, स्टार्च युक्त सब्जियां जैसे कि आलू अच्छी तरह से पकाकर और मैश करके मसल कर दिया जा सकता है. शुरुआत में शिशु बहुत कम मात्रा में पूरक आहार खाता है और फिर आयु के अनुरूप धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए. उबले अंडे का पीला भाग, अच्छी तरह पकी हुई दालें, मसला हुआ केला, ये भी दिए जा सकते हैं. लेकिन स्टार्ट क्या करना है 6 से 8 महीने के अंदर. अच्छी तरह पकाई हुई मसली हुई मछली एवं मांस 1 साल तक बच्चे को शुरू किया जा सकता है. फिर लास्ट में हम आते हैं ठोस पूरक आहार में यानी कि सॉलिड. शिशुओं को ठोस पूरक आहार देने की शुरुआत 9 से 11 महीने से करनी चाहिए. और इसमें क्या क्या आ सकता है? जब बच्चे के दांत भी निकलने लगते हैं तो वो थोड़ा सा काट भी सकता है, तो उसे कटे हुए ठोस पदार्थ जैसे कि गाजर, खीरा, ककड़ी का टुकड़ा दिया जा सकता है क्योंकि उसके दांत आ रहे होते हैं और दांतों में खुजली भी स्टार्ट होने लगती है तो वो चबाता रहता है उसको. पके हुए चावल, रोटी का टुकड़ा, ठोस बिस्किट दिए जा सकते हैं. दाल, अनाज, टुकड़ा किया गया मांस जिसमें अनेक तरह की चीज़ मिलाकर पकाई गई हो. ठीक है, तो इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं. सेकेंड हमने पढ़ लिया था, सेमी सॉलिड में हमने एग योग बोला था. अब लास्ट में 9 to 11 months में सॉलिड कंपोनेंट्स जिसके अंदर आप दाल, सीरियल्स, मिंस्ड मीट मतलब पिसा हुआ मीट वो दे सकते हैं. रॉ सैलेड्स दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं. फिंगर फूड्स का मतलब होता है अपने हाथों से डायरेक्टली खाता है, स्पून की जगह नहीं. आप गाजर का टुकड़ा पकड़ा सकते हो, खीरे का टुकड़ा पकड़ा सकते हो. फिंगर फूड्स का मतलब, और इसमें बच्चा इन्जॉय करता है क्योंकि इसको दांतों में खुजली हो रही होती है तो उसको बहुत इन्जॉयमेंट मिलती है इसके. 1 साल का बच्चा जब हो जाता है उसको सारे फूड्स देने चाहिए दैट आर कुक्ड फॉर द फैमिली. इन एडिशन मदर्स मिल्क शुड ऑल्सो बी गिवन टू द इन्फेंट. अगर थोड़ा थोड़ा मदर मिल्क अभी आ रहा है तो वो भी दो. साथ में जो एडल्ट्स खाते हैं 1 साल तक वो बच्चे को सब कुछ दे सकते हो.